फायदा होगा जोशी सिंह जी इसमें, वो फायदा 10-15 साल तक चलेगा, फिर नहीं रहेगा, फिर कुछ और परिस्थिति बन जाएगी, लेकिन 10-15 साल तक वो बड़ा फायदा होगा। यहां जो स्ट्रगलर आएगा ना, चाहे कैमरामैन, चाहे लाइटमैन, चाहे स्पॉट बॉय, चाहे एक्टर, चाहे एक्स्ट्रा वाले जो बच्चे होते हैं, जो एक गाने में ताली बजाने के लिए होते हैं बच्चे, वो सब लोग यहां 8-10 हजार रुपया में कमरा लेके रह सकते हैं 10-1 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक। ठीक, मुंबई में संभव नहीं। खेत बेच के स्ट्रगल करने जाए लड़का, और सबका भाग्य इतना अच्छा नहीं कि हीरो हो जाए, हीरोइन हो जाए। लाखों लोग संघर्ष करते हैं तो 2-4 सितारे निकलते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब कोई अमिताभ बच्चन पैदा होता है कि इलाहाबाद से जो ट्रेन पकड़ा मुंबई की सो बच्चन हो गया? नहीं ना। लेकिन खर्चा सबका लगेगा, यह भी सुविधा है, इसको भी ध्यान में हमको रखना होगा, क्योंकि अंततः सब भारत के नागरिक हैं। मुंबई में कैमरा का काम करने जो आदमी जाए, वो आदमी कहां रहे? यहां रह लेगा। तो इसलिए भी ये बहुत जरूरी होता है। हमने एनसीआर का दायरा क्यों बढ़ाया? क्यों 23 जिले उसमें लिया 4 राज्यों के? इसीलिए लिए ना कि विकास की रोशनी वहां तक पहुंचे, अफोर्डेबल चीजें हो। और दूसरी बात मैं कहता हूं, इस ये बहस में नहीं आ पाया, माहौल की बात लोग करते हैं। एक बात आई थी अभी बहस में कि वहां क्रिएटिविटी आती। हमारे आदरणीय जोशी सिंह की पार्टी के बड़े करीब रहे वो गोपाल दास नीरज जी, अब स्मृति शेष हैं। मैंने कहा दादा आप इतना हिट गाने दिए सिनेमा में, देवानंद आपके दोस्त, राज कपूर आपके दोस्त, फिर क्यों आ गए? अरे बोले भाई अग्निहोत्री वहां हमको जमा नहीं। हमने कहा जान झूठे, क्या वापस आ गए? अलीगढ़ में रहे जाके। लखनऊ में जोशी सिंह की सरकार ने एक मकान दिया था उनको, लेकिन वो अलीगढ़ ही रह जाता था। वो भारत का चेहरा नहीं है क्या? वो भारत की आवाज नहीं थे क्या? 70 साल तक मंच पर वो भारत की आवाज रहे। 3 पीढ़ियां उनके गानों को गुनगुनाती हुई बड़ी हो गई। संतोषानंद जी ने यही कहा। तो ये तो कोई ना बताए कि इसी कमरे में क्रिएटिविटी आती, बगल वाले कमरे से क्रिएटिविटी भाग जाती है ना। ये वाईफाई है क्या कि यहां सिग्नल आएगा वहां नहीं आएगा? ये वाईफाई नहीं है महाराज। कमलेश्वर, आंधी और तमाम बड़ी फिल्में उन्होंने दी ना, मुंबई में रहे नहीं, भाग आए। मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनके नेतृत्व में। वो कम क्रिएटिव थे क्या? इसलिए मैं कहता हूं ऐसे तर्क मत दीजिए। इतना मानकर चलिए, प्रदेश से कुछ नाराजगी अगर आपकी है भी, या अभी वहां जो सरकार में है उनसे कुछ नाराजगी है भी, तो भी ये मानकर चलिए कि ये एक ही थाली की कटोरियां हैं। एक में घी पड़ गया ना सब्जी में, तो अब दाल में डाल लो, चावल में डाल लो, रोटी जो पड़ लो, कि दाल में पड़ा उसी में लोटा पलटते जाओगे घी का जब फैलने लगे। भारत की माता के तो सब पुत्र हैं ना, सारे राज्य। क्या दिक्कत है अगर सबसे बड़े प्रदेश ने किया? और एक बात उमाशंकर जी से कहूंगा, मतलब विरोध विपक्षी पार्टियों से, राजनीतिक विरोध अलग है। जोशी सिंह जी को याद होगा जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि अमिताभ जी अब देखेंगे। अमिताभ जी उसका जब तब तक शायद सत्ता बदल गई थी, बनने के तुरंत ही बात तो बदली गई थी, तो कुछ अवसर आया। कई लोगों ने मुझे कसौटी पर कसने की कोशिश की कि देखें अमिताभ जी अब ट्वीट करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरा नैतिक बल उतना जिंदा हमेशा रहा। मैंने ट्वीट किया कि अखिलेश यादव जी धन्यवाद एक सुंदर हाईवे देने के लिए। वो हाईवे मेरे साथ भी नहीं जाएगा, अखिलेश जी के साथ भी नहीं जाएगा, वो पीढ़ियों के लिए रहेगा। कोई अच्छा काम करे उसका स्वागत करिए, जब तक कि वो गलत सिद्ध ना हो जाए। जब विवाह टूट जाए तो लड़की की आलोचना करने के लिए आधे स्वतंत्र आधे लड़की की करो, लेकिन टूटने तक तो रुको भाई। इधर जयमाल पड़ी उधर शुरू कर दिया,
स्यापा, ये नहीं ठीक है। इतना बड़ा मनसब रखो। ये जेवर का एयरपोर्ट बन रहा है, कुछ छाती पर रख के ले जाएगा? मैंने इसका आर्थिक अध्ययन किया उमाशंकर भाई। ये एक जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आर्थिक दशा और दिशा बदल देगा। उतना आर्थिक लाभ इस इलाके के लोगों ने 20-22 जिलों के जो बेल्ट है, राइट फ्रॉम गाजियाबाद टू सहारनपुर, सोचा नहीं होगा। 1000 फैक्ट्री लगाते तो भी वो लाभ नहीं पाते जो मिलेगा। छोटी बात है क्या? जिसके पास 2 बीघे का खेत था वो भी बड़ा आदमी हो गया। बिल्कुल। इसकी क्यों आलोचना करूं मैं तो स्वागत करूंगा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि फीता कौन काट रहा है। जी, मायावती जी काटे उनका स्वागत, अखिलेश बाबू काटे उनका स्वागत, योगी जी काटे उनका स्वागत, और अगला कोई आए वो काटे उसका भी स्वागत। इस देश में जो भी बड़ा काम, जो लोग बड़े ऋषि मुनि ऋग्वेद वेद लिख गए, स्मृतियां लिख गए, पुराण लिख गए, उपनिषद लिख गए, क्या साथ चलेगी लेके गए? नहीं ना। चरक संहिता चरक अपने साथ ले गए? नहीं ना। जी नहीं। इसलिए इसमें बड़ा मन रखिए। और संजय राउत जैसे बड़े प्रवक्ता को, और जो हमारी ही बिरादरी से आते हैं, संजय राउत पत्रकार, और उद्धव जी वो जिस पद पर हैं, ऐसे मसले पर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। ये कॉपीराइट का सब्जेक्ट थोड़ी ना कि मुकदमा लड़ेंगे। बोले ना अब एक होटल बन गया, अब कोई दूसरा होटल नहीं बनेगा। बिल्कुल। ये वैसी बात मत करिए। और आप नहीं करें, मान लीजिए कोई रामोजी राव पैदा हो गया, तब क्या कर लेंगे उद्धव ठाकरे? रामोजी राव तो सरकारी नहीं है ना, उन्होंने 2000 एकड़ में बना के एक दृश्य पैदा कर दिया ना हैदराबाद में। मुंबई ने क्या कर लिया? ये सरकार ने बनाया तो आप आलोचना, प्रस्ताव लाया तो आप आलोचना करने लगे। इसलिए बड़ा मन रखिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए जो अच्छा हो उसका स्वागत करिए। धन्यवाद।